Assalamu alaikum. I am Sayyid Zainul Abdin, the teacher of mathematics. Today is our ninth lecture. So the topic is LCM and HCF. आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि LCM और HCF क्या चीज़ है. So first of all, I want to see or I want to discuss the LCM. LCM एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है किसकी? लीस्ट, L से लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. तो ये 3 वर्ड्स की एक एब्रीविएशन है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. तो पहले तो हम समझेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं. तो मल्टीपल्स जो है, जैसे हम टेबल पढ़ते हैं, 2 की टेबल पढ़ें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये 2 की मल्टीपल्स हैं. यानी और मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं. यानी अगर आप 2 के मल्टीपल्स, अगर आपको कहा जाए, क्योंकि ये एमसीक्यूज के पेपर में ये जरूर सवाल आते हैं मल्टीपल्स के और फैक्टर्स के. तो पहले मल्टीपल्स देखें कि 2 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं. तो 2 के मल्टीपल्स एक 2 खुद, फिर 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली. अगर आपको कहा जाए कि फर्स्ट 5 टेल या राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 के पहले 5 मल्टीपल्स कौन से हैं? 2 4 6 8 10, यहाँ तक आप आएंगे. अगर पहले 6 तो 12 तक इनफाइनाइटली. तो ये चलते जा रहे हैं. तो मल्टीपल्स मैंने 2 की टेबल आप पढ़ रहे हैं, 3 की टेबल पढ़ते हैं, 4 की टेबल, 5 की टेबल, ये मल्टीपल्स होते हैं. सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि आप 6 के मल्टीपल्स बताएं, 6 के फर्स्ट 5 टेल द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 के पहले मल्टीपल्स कौन से? पहले 5. 6 खुद 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30. ये पहले 5 6 के मल्टीपल्स हैं. और उसके आगे भी हैं 36 42 एंड सो ऑन, ये 6 के मल्टीपल्स हैं. तो मल्टीपल्स हम उसको कहते हैं. उसके बाद है कॉमन. अब कॉमन का मतलब, कॉमन हमेशा 2 नंबरों के बीच में से निकाले जाते हैं, एक नंबर में से कॉमन नहीं होता. यानी अगर मैं आपको कहूं कि ये आपने 2 के मल्टीपल्स निकाले हैं, चलते जा रहे हैं, और ये आपने 6 के मल्टीपल्स निकाले हैं. अब इनमें कॉमन कौन से? क्योंकि मल्टीपल्स समझने के बाद हमें कॉमन समझना है. तो कॉमन का मतलब ऐसा नंबर जो 2 के मल्टीपल में भी हो और 6 के मल्टीपल्स में भी हो. तो वो देखें 6 is a common multiples of 2 and 6. Remember that. ये जो 6 है, ये 6 और 2 दोनों के कॉमन मल्टीपल है. एंड सिमिलरली अगर आप एक और देखें 12 is also a common multiples, यानी कॉमन मल्टीपल्स. तो कॉमन माने जो दोनों में हो, और मल्टीपल्स माने ऐसा नंबर जो 12 2 का मल्टीपल है और ये 12 6 का मल्टीपल भी है. सिमिलरली 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो 6 6 का भी मल्टीपल है. इस तरह से ये कॉमन हो गया. अब उसके बाद आता है लीस्ट. लीस्ट माने सबसे छोटा, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे छोटा. तो अब देखें 6 भी कॉमन मल्टीपल है और 12 भी कॉमन मल्टीपल है, जिसको हम कहते हैं CM, कॉमन मल्टीपल. अब इनमें छोटा कौन सा है? इनमें सबसे छोटा 6 है. 6 से पहले और कुछ भी नहीं है. तो यानी 6 से, तो इसके लिए अब हम लगाएंगे L, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. तो यानी हमें पता चला कि 6 जो है वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स है 2 और 6 का. तो ये एलसीएम का कंसेप्ट ये है इस तरह से. तो ये हम कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसको इस तरह से करते हैं. वरना जो एलसीएम का जो एक्चुअल पैटर्न है वो हम किस तरह से निकालेंगे, ये तो एक मल्टीपल्स मेथड है. लेकिन एलसीएम का मतलब, ये मल्टीपल्स पहले समझें, क्योंकि सवाल अलग मल्टीपल्स का भी आ सकता है, सवाल अलग कॉमन मल्टीपल्स का आ सकता है, सवाल एलसीएम का आ सकता है. तो पहले आपको इस तरह से आप समझिए कि एलसीएम का मतलब ये होता है. काफी स्टूडेंट को पता नहीं होता कि एलसीएम का मतलब क्या है, सिर्फ हम निकालते हैं, प्रोसीजर करते हैं. तो पहले हमें चीजें पता होनी चाहिए. उसके बाद अगर ये जो मेथड है इसका 2 और 6 का जो हमने एलसीएम निकाली, वो एक, दिस इज वन ऑफ द मेथड. लेकिन हर नंबरों के लिए हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये लंबा प्रोसीजर हो सकता है या टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है. उसके लिए एक कॉमन एंड जनरल मेथड ये होगा कि आप 2, 6 ये एलसीएम निकालने का ये मेथड है, इसको
फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे कि एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं फैक्टर्स की तरह। तो ऐसी टेबल 2 की टेबल से शुरुआत करेंगे। 2 की टेबल 2 पे लग रही है 1 मरतबा और 6 पे लग रही है 3 मरतबा। अब 2 की टेबल इस 3 पे नहीं लग रही तो हम 3 पर आ जाएंगे। अब 3 की टेबल इस 1 सेम और इस पे 1 मरतबा। अब ये आगे इसके फैक्टर्स, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। अब इन और ये कौन से फैक्टर्स है? प्राइम फैक्टर्स है। हमेशा जो हम निकालते हैं इनको हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। तो अब ये 2 मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा एंड 6 इज व्हाट? 6 इज आवर एलसीएम। ये हमारी एलसीएम है। इस तरह से जो हम, तो जैसे हमने एलसीएम को समझा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स क्या होता है, फिर कॉमन क्या होता है, फिर लीस्ट सबसे छोटा कैसे होता है, तो उसको हमने 2 मेथड देखे थे पहले कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अब हम देखेंगे एचसीएफ, हाई एच माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेम इसी तरह पहले हम फैक्टर देखिए क्या होता है। तो फैक्टर का दूसरा नाम है डिवाइजर। तो हम फैक्टर या डिवाइजर भी कह सकते हैं, डिवाइजर। अच्छा, एक और चीज याद रखिए, कई किताबों में एचसीएफ की जगह जीसीडी भी लिखा होता है। ये बोथ आर सेम। जैसे एच माने हाईएस्ट, जी माने ग्रेटेस्ट, एक ही बात है। सी माने कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन। यहाँ पर एफ है फैक्टर, यहाँ पे डी है डिवाइजर, एक ही बात है। तो यानी आप इनको जीसीडी बोले या आप इनको एचसीएफ बोले, दोनों सेम है, वर्डिंग चेंज है। तो फैक्टर और डिवाइजर एक ही बात होती है। अब ये क्या चीज है? ये माने ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड करे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर उठाता हूँ 12। अब मैं पूछता हूँ कि वो कौन से नंबर है जो 12 को डिवाइड करते हैं। तो यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, याद रखें, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है, तो इसलिए हम कहते हैं 1 इज अ कॉमन डिवाइजर। तो 1 इसको डिवाइड करता है 12 को 12 टाइम्स, तो 1 इसका फैक्टर है। फिर 2 12 को डिवाइड करता है, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। ये सवाल पेपर में आता है, एमसीक्यू टाइप में, जॉब की टेस्टों में आता है कि विच आर द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ 12, विच आर द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ 36। तो उनमें से मैंने एक फैक्टर होगा, एक नहीं होगा। तो फैक्टर आप समझ जाएं कि वो नंबर जो उसको डिवाइड करे एग्जैक्टली। तो 2 इसको डिवाइड कर रहा है, फिर 3 भी इसको डिवाइड करता है, 4 टाइम्स डिवाइड करता है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। फिर 4 भी इसको डिवाइड करता है 12 को 3 टाइम्स, तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 5 12 को डिवाइड नहीं करता, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ज्यादा हो गया। 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। कई बार ऐसे भी सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। तो 5 होगा तो हम 5 को टिक करेंगे क्योंकि 5 जो है 12 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 12 को डिवाइड नहीं करता। फिर 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, जब 6 इज द हाफ ऑफ 12, 6 12 का हाफ है। अब उसके बाद आप खुद 12 पे आ जाएं, 12। These all are the factors of 12। जैसा कि मल्टीपल्स जो हैं वो इनफाइनाइट के होते हैं, चलते जाते हैं, लेकिन फैक्टर्स जो हैं वो फाइनाइट होते हैं, रुक जाते हैं कहीं ना कहीं, खुद नंबर पे आएंगे तो रुक जाएंगे। ये इनके फैक्टर्स हैं। तो यानी these are the factors of 12। और सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं 18 के फैक्टर निकालें, तो 18 के फैक्टर क्या होंगे? 1 डिवाइड 1 सबको डिवाइड करेगा, इसलिए 1 लिखेंगे। फिर 2 भी डिवाइड करता है 18 को, 3 भी डिवाइड करता है, 4 डिवाइड नहीं करता 18 को, तो 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 18। 4 5 भी डिवाइड नहीं करता है इसको, 6 डिवाइड करता है। फिर 7 और 8 दोनों डिवाइड नहीं करते 18 को। 9 डिवाइड करता है, 9 18 का हाफ है। उसके बाद अब बाकी चेक ना करें, अब आप डायरेक्ट 18 पे आ जाएं। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। तो ये हमने फैक्टर्स निकाले जिनको आप डिवाइजर भी कहते हैं। अच्छा, एक होता है फैक्टर, दूसरा होता है प्राइम फैक्टर। ये फर्क है। अब इसमें देखें, ये सारे फैक्टर हैं, इसमें प्राइम भी होंगे तो कंपोजिट भी होंगे। ये फैक्टर्स इसको आप कहेंगे, इसमें प्राइम भी है कंपोजिट भी। जैसे 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में। ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये 6 प्राइम नहीं है, 12 प्राइम नहीं है। सिर्फ 2 और 3 जो है वो आपके प्राइम फैक्टर है। अगर प्राइम फैक्टर की बात की जाए, भाई 12 के प्राइम फैक्टर बताए तो फिर 2 और 3 है। भाई 12 के फैक्टर्स बताएं तो फिर उसमें आपको ये भी बताने और ये भी बताने। तो प्राइम फैक्टर अगर कहा जाए तो फिर उसके लिए मेथड होगा कि आप ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टर के लिए। तो फिर 2 की टेबल पे 6 मरतबा, फिर 2 की टेबल पे 3 मरतबा, 3 की टेबल से 1 मरतबा। यानी इसमें प्राइम के अलावा और कोई भी नंबर नहीं आएगा। व्हाई वी कॉल इट द प्राइम फैक्टर्स? बिकॉज़ द फैक्टर्स विल बी प्राइम। फैक्टर्स जो हैं वो आपके प्राइम होंगे, जबकि इसमें आपके प्राइम भी होंगे और कंपोजिट भी होंगे। तो प्राइम फैक्टर के लिए देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 के अलावा और कोई नहीं आएगा। ये प्राइम फैक्टर्स हैं।
ठीक है। 18 के भाई प्राइम फैक्टर्स निकालें, तो यहां से आप देख लें 18 के प्राइम फैक्टर एक 2 है एक 3 है, बस ये 2 है, तो इसमें भी ये 2 और 3 आएंगे। 2 की टेबल इस पे 9 टाइम्स लग रही है, 3 की टेबल इस पे 3 टाइम लग रही है, 3 की टेबल इस पे 1 मरतबा लग रही है। देखें 2 3 3 2 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। तो सवाल को हम समझेंगे जब भी किसी एग्जाम में हम बैठेंगे, अगर हमें प्राइम फैक्टर कहा गया है तो हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें फैक्टर्स खाली कहा गया है तो फिर हम ये देखेंगे, इस तरह से हम फाइंड करेंगे टेबल, उसमें सारे आ जाते हैं। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब कॉमन देखें, एफ से क्या हुआ फैक्टर, तो हमने दोनों के फैक्टर निकाले। अब क्या है कॉमन, कॉमन माने ऐसे फैक्टर जो दोनों के हों, 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है और 6 भी कॉमन फैक्टर है। बस इसमें ये कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इसको आप कहें CF। CF कौन से हैं कॉमन फैक्टर, 1 2 3 और 6। अब उसके बाद क्या है H माने हाईएस्ट, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, इनमें से हाईएस्ट ये 6। So therefore our HCF is 6 और GCD 6। तो यहां पर सिर्फ मुझे H लगाना है, HCF is 6, HCF हमारे 6। तो इस तरह से जो है हमने इस मेथड से कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि HCF का मतलब क्या हुआ, माने वो सबसे बड़ा नंबर जो 12 को भी डिवाइड करता है, 18 को भी डिवाइड करता है, ये HCF का मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने सबसे बड़ा नंबर ये, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो 12 को भी डिवाइड करे और 18 को भी डिवाइड करे। इस तरह से ये जो है हमारे HCF है, HCF को हम इस तरह से करते हैं। अब ये तो है, अब सारे नंबरों के लिए हम ये तरीका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये हम समझने के लिए HCF को ये तरीका है, लेकिन एक्चुअल मेथड हम टेस्ट में करेंगे तो वो कौन सा तरीका, अगर कोई छोटे नंबर है तो फिर आप ये तरीका कर सकते हैं, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए जैसे 250 300 इसके आप HCF निकालें तो फिर आप ये तरीका नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम टेकेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उससे बेहतर है हम कौन सा तरीका लगाएंगे, हम तरीका लगाएंगे ये वाला। अब देखें 12 और 18 की मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर ही, यू कैन सी 12 और 18 दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है, या इससे बेहतर एक, क्योंकि 2-3 तरीके हैं, आप ये करें कि इसके प्राइम फैक्टर निकालें, 2 की टेबल इस पे 6 मरतबा, फिर 2 की टेबल इस पे 3 मरतबा, 3 की टेबल इस पे 1 मरतबा, ये फैक्टर। फिर आप 18 के फैक्टर निकालें, 2 की टेबल इस पे 9 मरतबा, फिर 3 की टेबल इस पे 3 मरतबा, 3 की टेबल इस पे 1 मरतबा। तो यानी 12 के फैक्टर कौन से निकले, प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3, और 18 के कौन से निकले 2 × 3 × 3। अब इनमें से कॉमन कौन सा है, ये है 2 और 3, कॉमन निकालें, 2 × 3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6, तो 6 इज योर HCF। तो इस तरह से आप नंबरों की HCF निकालोगे। ये था कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि मतलब क्या है, कैसे होता है, लेकिन इस तरह से हर नंबर का प्राइम फैक्टर निकालें, फिर उनमें से जो कॉमन होंगे वो कॉमन निकालकर फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका HCF। तो आई होप दैट यू हैव गॉट द पॉइंट ऑफ HCF एंड LCF। तो HCF और HCF जो है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में भी आ सकता है। इनमें से मल्टीपल का सवाल, फैक्टर का सवाल, डिवाइजर का सवाल, इनमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हुई है कि अगर खाली फैक्टर का आ जाए, खाली डिवाइजर का आ जाए तो वो भी आप समझ सकें, प्राइम फैक्टर क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, ये चीज़ें भी आप फिर डिफरेंस कर लें, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। प्रॉपरली LCM कैसे निकालते हैं, प्रॉपरली GCD कैसे निकालते हैं, यानी HCF कैसे निकालते हैं, वो हमने समझा। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ, या आज का लेक्चर जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीज़ों पर था, HCF और LCM निकालने के। तो आई होप कि आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी। तो मज़ीद आप इनकी प्रैक्टिस करें, गो थ्रू द बुक, वहाँ पर आप इनके क्वेश्चंस उठाएं, प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर हम इनको मज़ीद देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।